नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गौतम। मैं आज आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ वो वीडियो है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो क्वाड्रिलेटरल आपके सामने बने हैं और ये दोनों ही क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है? एक वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें उसके ऑपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। तो आप देख सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। इस प्रकार से ये एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो जैसे कि मैंने एबीसीडी के नाम से ये पैरेललोग्राम लिया है, तो मैं एबीसीडी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको समझाने जा रहा हूँ। तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड वन मोर थिंग कि ए डी भी पैरेलल होगा, वो उसके ऑपोजिट जो बीसी है उसके पैरेलल होगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है, ठीक है। अब अगर आपने मेरे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम वाला वीडियो देखा होगा तो आपको बताया है कि अब आपको पता चल गया होगा कि ट्रेपेजियम के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होता है। ट्रेपेजियम के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि उसकी ऑपोजिट साइड का कम से कम एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि इस फिगर के अंदर आपके दोनों पेयर, इसके जो दोनों पेयर हैं वो पैरेलल हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ, हाँ, बिकॉज इट हैज at least one pair of opposite sides is parallel। कम से कम एक पेयर तो है ही, वैसे तो दोनों पेयर पैरेलल है, तो कम से कम एक पेयर तो पैरेलल है। That's why it is trapezium 2। तो ये एक ट्रेपेजियम भी है। इट इज अ ट्रेपेजियम 2। ये एक ट्रेपेजियम भी है। तो याद रखिए कि पैरेललोग्राम एक ट्रेपेजियम भी होता है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस कि जो हमारा ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी इज कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो सिर्फ पैरेलल ही नहीं होती हैं, इक्वल भी होती हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो हम यहाँ पे निशान लगाना चाहें तो सेम साइन यहाँ लगाना पड़ेगा कि ये इसके इक्वल है, ठीक। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देन थर्ड प्रॉपर्टी इज opposite angles are equal। opposite angles are equal means ये जो आप देख रहे हैं एंगल A इक्वल होगा एंगल C के और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। सो हम लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है। अगर ये आपका 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। If it is 120 degree then B is 120 degree then D is also 120 degree, ठीक है। कभी भी आपके पास इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कोई एंगल दिया होता है तो आप बाकी एंगल्स फाइंड कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी की वजह से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है अभी बताते हैं, देखें। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? ये मैंने एक वीडियो बनाया था इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, आप उसमें प्लीज देखिएगा। तो एडजेसेंट एंगल्स, ए के लिए एडजेसेंट है बी और ए के लिए ही एडजेसेंट हो सकता है डी। तो जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वे सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका प्लस 180 होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री, ठीक है, या फिर एंगल ए प्लस एंगल डी
इक्वल टू 180, क्योंकि ए के साथ तो बी भी एडजेसेंट में है और एक के साथ डी भी एडजेसेंट में है। तो बी के साथ एडजेसेंट में कौन है? ए तो है ही, सी भी है। तो हम लिख सकते हैं एंगल सी प्लस एंगल बी, ये भी 180 होगा। और एंगल सी के लिए एडजेसेंट सिर्फ बी ही नहीं है, एंगल सी के लिए डी भी है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एंगल सी प्लस एंगल डी ये भी 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब सपोज मान लीजिए आपके पास ये 60 दे रखा है, हमें मालूम है एडजेसेंट एंगल का प्लस 180 होता है, इन दोनों का प्लस 180, ये 60 दिया हुआ था, तो 180 में से 60 गया तो 120 बचेगा, तो इसका मतलब कि एंगल बी 120 हो गया। तो एंगल ए अगर आपका 60 है तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये हमारा 60 तो ये भी 60 हो गया, ये 120 निकला था तो ये भी हमारा 120 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। फिफ्थ में अब हम कहेंगे कि एडजेसेंट एंगल्स आर नॉट adjacent angles may be और may not be equal। अब बात यहां पे कि जिस प्रकार का फिगर आपके सामने आया है, इसमें तो आप देख सकते हैं छोटा एक बड़ा, एक न्यून है और एक ऑब्ट्यूस है। ठीक है, एक एक्यूट है और एक ऑब्ट्यूस है। तो एक्यूट और ऑब्ट्यूस अलग अलग हैं, तो इक्वल तो वैसे भी नहीं होंगे, लेकिन मैंने जिस प्रकार की प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी है कि एडजेसेंट एंगल्स मे बी और मे नॉट बी इक्वल, कि वो बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि नहीं भी के लिए तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि बराबर नहीं है, ठीक है, लेकिन वो बराबर भी हो सकते हैं। अगर वो बराबर हैं, इफ एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम को शॉर्ट में पैरेलल लाइन और जीएम भी लिख देते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेलल लाइन और जीएम। तो इफ एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन it is a rectangle। ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूं, अगर ये एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, वो तो देखिए हम पैरेलल बनाना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ऑपोजिट साइड के पैरेलल हमने यहां बना दिया, और ये दोनों हो गए 90-90 इक्वल। फिर से देखिएगा, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, यहाँ भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, और ये एडजेसेंट एंगल इक्वल है। तो ये फिगर कौन सा है? ये एक रेक्टेंगल का फिगर होता है। तो रेक्टेंगल तो है ही, साथ ही साथ वो पैरेललोग्राम भी होता है। ठीक है, सिर्फ रेक्टेंगल कब कहलाएगा, वो कोई पैरेललोग्राम कब रेक्टेंगल कहलाएगा, जब उसके हर कॉर्नर पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, और जब वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, केवल हम तभी तो बोल पाएंगे कि इसके एडजेसेंट एंगल इक्वल है। क्योंकि आप देखिए, अगर यहाँ 90 बना तो दोनों का प्लस तो 180 होता है, तो 180 में से 90 गया तो दूसरा भी 90 ही निकलेगा। 90 के अलावा अगर कोई और दूसरा एंगल यहाँ पर हुआ तो दूसरा सेम नहीं आएगा। ठीक है, ये कंफर्म है कि अगर यहाँ पे एक किसी भी जगह पर अगर 90 नहीं है तो उसके एडजेसेंट में दूसरा तो उसके इक्वल आ ही नहीं सकता है। तो वो सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इफ एडजेसेंट एंगल्स आर, जो कि पैरेललोग्राम में अगर वो इक्वल है तो वो एक रेक्टेंगल भी है। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम तो होता है, ये भी कंफर्म है। और रेक्टेंगल, कोई किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कब कहेंगे? जब उसके एडजेसेंट एंगल्स इक्वल आ जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पैरेललोग्राम नहीं है, वो तो है ही। और अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो पैरेललोग्राम नहीं है, वो पैरेललोग्राम भी है। वो पैरेललोग्राम तो है ही है, साथ में रेक्टेंगल की कैटेगरी में एंट्री कर जाता है। कब? जब ये बात आ जाती है तो वो रेक्टेंगल की कैटेगरी में एंट्री कर जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इस फिगर के डायगोनल्स पर। डायगोनल्स क्या है? AC इसका डायगोनल है, BD इसका डायगोनल है। तो डायगोनल के बारे में क्या बोला है? डायगोनल्स मे बी और मे नॉट बी इक्वल। डायगोनल्स इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर है तो AC इक्वल BD, और नहीं है तो AC नॉट इक्वल टू BD।
इफ AC इक्वल टू BD, ध्यान रखिएगा किसी पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं देन इट इज अ रेक्टेंगल, तो वो एक रेक्टेंगल बन जाता है। जैसा कि मैंने आपको एडजेसेंट एंगल के बारे में बताया कि अगर वो इक्वल है तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, और अगर इसके डायगोनल इक्वल हुए तो भी रेक्टेंगल बन जाएगा, इसको याद रखिएगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हाँ जी, जब डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो इस प्रकार से काटते हैं कि एक दूसरे के बराबर बराबर टुकड़े कर देते हैं। इट मीन्स AC जब BD को O पर काट रहा था तो AO और O से लेकर C तक का पार्ट इक्वल कटा है, BO इक्वल टू DO, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है कि AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल्स टू OD। सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डायगोनल्स नहीं, ओनली डायगोनल, मतलब सिंगल डायगोनल के बारे में बात हो रही है। डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहां पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में बात बोली है। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, पहले बात तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वे फिगर्स होते हैं जो पूरी तरह से एक दूसरे के बराबर होते हैं, साइज में भी, साइज में, ठीक है, और उसके रूप में भी, शेप एंड साइज दोनों ही कंडीशन में वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो जब कोई एक डायगोनल ले लो, देखिए आपके पास दो डायगोनल हैं, AC, ठीक है, एक डायगोनल है AC और एक है BD। जब आप AC को लेंगे तो आपके पास दो ट्रायंगल बन गए, एक तो बन गया ABC ये वाला ट्रायंगल, और ऊपर बन गया ADC, दोनों ट्रायंगल। तो ये कहा गया है कि जब कोई डायगोनल पैरेललोग्राम में बनता है तो वो जो दो ट्रायंगल क्रिएट करता है किसी पैरेललोग्राम के अंदर, तो वो दोनों ही ट्रायंगल, जैसे कि यहाँ पे बताया बाई AC से अगर हम बात करेंगे, AC वाला डायगोनल लिया है तो एक ट्रायंगल नीचे बनता है ABC, ठीक है, वो वाला ट्रायंगल, और जो ऊपर बना है CDA, ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंट का साइन है इक्वल के ऊपर इस प्रकार का साइन, इन दोनों को मिला करके कॉन्ग्रुएंट बनता है, ठीक है। तो बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये हुआ AC से। दूसरा डायगोनल भी तो है BD। अगर BD को लोगे तो आप देखेंगे BD की वजह से एक ट्रायंगल यहां भी बन गया और एक ट्रायंगल वहां बन गया, ये दोनों ही ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो ABC, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, दूसरा ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDB, ठीक। तो कॉन्ग्रुएंसी वाला जो पार्ट है वो आप मेरे एक दूसरा एक और वीडियो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, उसको आप देखिएगा, या फिर आप बुक्स में अपने में सर्च कीजिएगा तो आपको वहां कॉन्ग्रुएंस के प्रॉपर्टीज मिलेंगी, उससे आपको ये समझ में आएगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स के नाम इस हिसाब से क्यों रखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बता रहा हूं तो इसमें क्या क्या आपको मिलेगा मैं वही अभी बता सकता हूं। और एक नेक्स्ट क्या है कि जब बिकॉज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव इक्वल एरियाज, जब दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बोला शेप एंड साइज बिल्कुल सेम होता है, जब शेप सेम है साइज सेम है तो इसका मतलब उनका एरियाज भी सेम होंगे, ठीक है। शेप और साइज दोनों ही इक्वल होंगे। तो जब ट्रायंगल ABC CDA के कॉन्ग्रुएंट है तो ABC CDA के एरिया में इक्वल होंगे, ठीक है। जब ABD CDB के कॉन्ग्रुएंट है तो ABD CDB के एरिया में इक्वल होंगे। और ये ही क्योंकि अब देखिए ना, AC जब लिया था तो पूरे पैरेललोग्राम के दो इक्वल पार्ट कर दिए थे, तो इसका मतलब एक ट्रायंगल जो है वो पूरे का हाफ हो गया, दूसरा ट्रायंगल भी पूरे का हाफ हो गया। तो ये जो दोनों ही ट्रायंगल थे, दोनों ही जो एरिया हैं, ये पूरे ABCD के हाफ हैं, ये भी हाफ है ये भी हाफ है। सेम ABD जो है और CBD जो ये दोनों थे, ये भी पूरे पैरेललोग्राम का हाफ है, ये भी पूरे पैरेललोग्राम का हाफ है। तो इसका एरिया इक्वल जो होगा वो दोनों ही ABCD का, ये भी हाफ है ये भी हाफ है, ठीक है। जैसा कि हमने नीचे देखा कि ये दोनों ABCD के हाफ हैं और ये दोनों भी ABCD के हाफ हैं। अब ABCD तो सेम ही फिगर है, तो ये दोनों वाले जो हाफ हाफ इक्वल थे, ये भी, ये चारों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ABCD CDA ABD CDB यानी कि चारों ट्रायंगल ABC CDB ABD
ठीक है, और BCD, ये चारों ही ट्रायंगल्स आपस में एरिया वाइज इक्वल होते हैं, और सिर्फ एरिया वाइज ही इक्वल नहीं होते, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। ट्रायंगल CDA कॉन्ग्रुएंट, नहीं कॉन्ग्रुएंट को रहने दो, आपने इसको इक्वल ही रखिएगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस में तो आपको मैंने नीचे बता ही दिया है। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब आते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के फॉर्मूले पे। पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला सिंपल है, बेस इनटू हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। देखिए बेस क्या है और हाइट क्या है, ये जो एल्टीट्यूड पढ़ा है या आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर पढ़ा है, या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, जो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है, जैसे कि ट्रेपेजियम में होता है, उसी को हाइट कहते हैं, और जिस पर ये 90 डिग्री जाके पड़ता है उसे बेस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें बेस चाहिए इनटू हाइट। आप देखिए यहाँ पर ये एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइट यहाँ पड़ी है, सेम आपने यहाँ पे बनी है। तो 90 डिग्री जरूरी नहीं है कि यहाँ वाले पे पड़े, वो ऊपर वाले पे भी जाके 90 डिग्री पड़ सकता है। ऊपर पे पड़ा है तो बेस का काम CD करेगा, और जो भी यहाँ पे BF की बात करते हैं हम, FB, ये आपका काम करेगा हाइट का। तो FB मल्टीप्लाई CD या फिर DE मल्टीप्लाई AD, क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो AB के ऊपर पड़ा है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इधर भी देख सकते हैं, एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम इसका नाम अगर आप G और H बोल दें तो CG परपेंडिकुलर पड़ा है AD के ऊपर, और AH परपेंडिकुलर पड़ा है BC के ऊपर। तो ये हाइट का काम करेगा, बेस का काम ये करेगा, यहाँ से ये हाइट का काम करेगा, यहाँ से ये बेस का काम करेगा। किसी एक को यूज करना है आपको, ठीक है। चाहे इसके साथ इसको ले लो, चाहे इसके साथ इसे ले लीजिए, चाहे इसके साथ इसे लीजिए, चाहे इसके साथ इसको लीजिए, किसी से भी लीजिए। एक ही फिगर के अंदर कोई भी बेस और हाइट लिया, लेकिन बेस के ऊपर जो 90 डिग्री पड़ा है उसी हाइट को लेना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने बेस तो ये ले लिया लेकिन हाइट फिर आप ये वाला ले, मतलब बेस ये लिया हाइट ये लिया, नहीं, बेस वही होना चाहिए जिस पे 90 डिग्री पड़ा हो। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में सिंपल बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला है आपका। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, अगर आपको पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। वैसे हमें तो चारों साइड का प्लस चाहिए होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तो सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो ये तो सेम और सेम हो गया। ये भी एक को प्लस करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसको लो इसको डबल कर दो, इसको लो इसका डबल कर दो, तो सेम हो गया। इसको हम कहते हैं 2 मल्टीप्लाई सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है? जिनका वर्टेक्स कॉमन होता है। ये एक वर्टेक्स है, ये कॉमन है, ये किस किस साइड पर है? ये इधर वाली साइड और इधर वाली साइड पे है, तो ये दोनों इसकी एडजेसेंट हो गई। कौन कौन सी? अगर ये वर्टेक्स है AB और AD, जैसे कि आप देख सकते हैं AB और AD को प्लस करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। B भी तो एक कॉमन हो सकता है AB और BC का, तो ये रहा AB और BC का, उनको प्लस करो 2 से मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार से आपके पास सिर्फ इतना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है किसी भी 2 एडजेसेंट साइड के प्लस, मतलब कि 2 एडजेसेंट साइड का प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करो, पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये यूज करो, ये वाला, इन चार में से कोई भी एक यूज करना है, पेरीमीटर निकल आएगा। ठीक है, तो एरिया हो गया बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर हो गया 2 मल्टीप्लाई सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम कंप्लीट होता है, और आशा करता हूँ आपको इसमें कुछ सीखने को मिला ही होगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चली होगी जो आपको शायद पहले ना पता हो, और बहुत सी ऐसी जो आपको पता थी थोड़ी और क्लियर हुई होंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी और भी वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।